अगर किसी ने भी बतख मियां को वो इज्जत नहीं दी जो उनको मिलनी चाहिए थी। बापू की धरती चंपारण में मुसलमानों के हित में बात करने वाले सैकड़ों नेता पहुंचते हैं, लेकिन किसी को हिम्मत नहीं होती है कि गांधी जी की रक्षक बत्तख मियां अंसारी पर दो शब्द बोले। लेकिन जैसे एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन अवैसी चंपारण के दौरे पर आए, ढाका से जब धारना शुरू किया तो वो भाषण से पहले बत्तख मियां अंसारी को याद किया। अब लोग ये लिख रहे हैं कि अपने तो अपने होते हैं। आरजेडी कहती है कि हम मुसलमानों के हित में बात करते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव कई बार मोतिहारी है, अपने जीवन में वो चंपारण जा चुके हैं, उनके पिताजी जा चुके हैं, उनके पार्टी के तमाम बड़े लीडर चंपारण पहुंचते हैं, लेकिन किसी को हिम्मत नहीं होता है कि बत्तख मियां अंसारी पर दो शब्द बोले। लेकिन सोचिए कि जैसा ही असदुद्दीन अवैसी इस बातों को और बत्तख मियां अंसारी को याद किया तो लोगों ने लिखना शुरू कर दिया कि भाई अपने तो अपने होते हैं। चर्चा अब क्या हो रही है, लेकिन उससे पहले जो है आप लोग जरा असदुद्दीन अवैसी की ये भाषण का दो शब्द आप लोग सुनिएगा। कि बतख मियां अंसारी ने जो कुर्बानी दी उसको याद रखो। उनको कहा गया कि गांधी जी के खाने में जहर मिला दिया जाए, तो शख्स ने कहा कि मैं नहीं मिला सकता और जाकर गांधी जी को बता दिया कि आपके खाने में जहर डाल दिया गया है। यह और बात है कि कितनी सरकारें बनी भारत में, मगर किसी ने भी बतख मियां को वो इज्जत नहीं दी जो उनको मिलनी चाहिए थी। खैर, बतख मियां को इज्जत नहीं मिली, हम उनको हमेशा याद रखेंगे। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि ये वही गांधी की धरती है जिस धरती पे अंग्रेजों ने जब गांधी जी के दूध में जहर मिलाकर पिलाने की कोशिश की तो बत्तख मियां अंसारी जो उनकी रसोइया थे वो गांधी जी को जाकर बता दिए। मतलब देश के लिए बत्तख मियां अंसारी ने जो अपनी कुर्बानी दी है, नौकरी की कुर्बानी, वो शायद किसी ने नहीं कर पाए। उनके एक गेट भी था पूर्वी चंपारण के मोतिहारी के मुख्य द्वार जो रेलवे स्टेशन पे, वो भी उठाकर फेंक दिया गया। आवाज कोई उठाया तो आरजेडी का नेता नहीं बल्कि एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन अवैसी सदन तक इस बातों को लेकर पहुंच गए। और जैसे ही वो चंपारण की धरती पर आए और ढाका में आए, जब आतंकवाद के खिलाफ अपने जिहाद कर रहे थे, तो वो अपने भाषण में सबसे पहला जो शख्स का नाम लिया था वो बत्तख मियां अंसारी का था। हालांकि इतने दिन बाद वीडियो डालने का रीजन भी यह है कि वो वीडियो मेरे पास पहुंचा नहीं था, लेकिन आज जैसे पहुंचा तो मैं आपको याद दिलाऊं कि जो आपके हित में बात करते हैं, जो आपको ये बरगला कर कहते हैं कि ये लोग वोट कटवा है, ये लोग अगर आता है तो आपको नुकसान पहुंचाता है, ये लोग भाजपा की बी टीम है, उनको मैं याद दिलाना चाहता हूं कि अगर आप आते हैं तो क्यों नहीं पूर्वजों को याद करते हैं। आप आते हैं तो जो लोग आपको वोट देता है उन लोगों के जो लोग होते हैं उनको याद क्यों नहीं करते। आखिरकार असदुद्दीन अवैसी ने जितना आतंकवाद के खिलाफ भारत में दहाड़ा है उतना विपक्ष भी नहीं दहाड़ी है, उतना पक्ष भी नहीं दारी है। लेकिन वैसे ही असदुद्दीन अवैसी ने जैसे ही ढाका पहुंचते हैं तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जिस प्रकार से बत्तख मियां अंसारी की जो भूमिका रही है गांधी जी को बचाने में, ये सराहनीय भूमिका रही है। और कहीं ना कहीं उस समय अगर गांधी जी को जहर दे दी गई होती तो शायद देश आजाद नहीं होता। आज भी जो अंग्रेजों की गुलामी में ये देश चलता रहता, और कहीं ना कहीं वो चीज जो है वो बत्तख मियां अंसारी जो है कहीं ना कहीं गांधी जी को बचाए हैं। अब सोचिए कि बत्तख मियां अंसारी जब गांधी जी को ये बात बताए कि ये दूध मत पीजिएगा, इसमें जहर मिला हुआ है, अगर ये दूध गांधी जी पी लेते और इस दुनिया में गांधी जी नहीं होते उस समय, तो फिर ये देश आजाद कौन करवाता? बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन जब चंपारण में कोई भी नेता आते हैं तो बस अपनी बात करते हैं, लेकिन किसी को हिम्मत नहीं होता है कि गांधी जी की रक्षक जो है वो बत्तख मियां अंसारी पर दो शब्द बोले। लेकिन जैसे ही एआईएमआईएम के बिहार प्रदेश अध्यक्ष और अमौर के विधायक अख्तरुल इमान भी मंच पे पहुंचे तो पहला शख्स है जो कि भाषण से शुरू होने से पहले उन्होंने साफ तौर पे जो याद किया वो बत्तख मियां अंसारी को याद किया। जो एआईएमआईएम के नेता पहुंचे मंच पर उन्होंने बत्तख मियां अंसारी की धरती भी बताई, लेकिन इतने मुसलमानों के हमदर्द जो पार्टियां है वो लोग पहुंचते हैं तो आज तक बत्तख मियां अंसारी को याद भी नहीं करते हैं। इसलिए बहुत सारे लोग कमेंट बॉक्स में लिखना शुरू किया, अपने तो अपने होते हैं। बाकी आप लोग भी अपनी प्रतिक्रिया जो है वो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। बाकी मेरा नाम कैपी है, बिहार वाले कैपी पर आप मुझे देख रहे हैं। अभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।